क्या कहना चाहोगे? तो यहाँ पे आप सब लोगों की तरफ से मर्जिया पठान मैडम ने जो हमको मेमोरेंडम दिया है, उसका कानूनी तौर पे हम लोग जो इस पर एक्शन लेने वाली एजेंसी है वो एजेंसी की तरफ ये हमारा का मेमोरेंडम प्रॉपर चैनल भेजा जाएगा, ताकि उसके ऊपर जो इन्होंने डिमांड की है उसके ऊपर कोई एक्शन हो जाए। भाई एसीपी को लेकर मैडम ने एक मेमोरेंडम दिया है, ये गवर्नमेंट के माध्यम से सही जगह पे जाके इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज एमएसपी केयर फाउंडेशन की तरफ से एक मूक मोर्चे का आयोजन जो है मर्जिया शानू पठान की तरफ से किया गया था, जो बाबा साहब अम्बेडकर चौक से सर पे काली पट्टी बांध करके सीधा मुमरा पुलिस स्टेशन आया। वहां पर मौजूद एसीपी साहब से उन्होंने बात भी किया और उनको एक निवेदन दिया कि विशालगढ़, कोल्हापुर के विशालगढ़ में जो है हिंसा की खबरें हैं, कुछ लोग जो है मस्जिद पे तोड़ फोड़ का मामला जो है जिस तरीके से चल रहा है हुआ है, तो उस पर कार्रवाई को लेकर वो यहाँ पर आई और उन्होंने मांग किया है कि लोगों पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो आइए देखते हैं कि मर्जिया शानू पठान क्या बोल रही है और आप देखते रहिए जनता टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मर्जिया आज मुमरा पुलिस स्टेशन में आप आए थे विशालगढ़ हिंसा को लेके, जो आपने मेमोरेंडम दिया है एसीपी को लेकर, वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है, मुहर्रम का दिन है, लोगों के रोज़े हैं, तो इसलिए हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मेमोरेंडम एसीपी सर थे उनको दिया है, क्योंकि किसी को तकलीफ नहीं देनी थी। आज त्यौहार का दिन है, आज मुहर्रम है, तो पर जो कोल्हापुर में विशालगढ़ फोर्ट के पास जो हिंसा का प्रदर्शन हमको देखने को मिला है सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के तहत, तो ये इतना हर्टिंग है, इतना ज़्यादा बुरा है कि ये जानना ज़रूरी है कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा कि लोगों की मनमानी पे चलेगा। देश में तो बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही है, तो क्या सब लोग निकल पड़े तोड़ फोड़ मचाने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए? शासन प्रशासन सरकार से मेरा ये क्वेश्चन है कि इतने लोग वहाँ पर पहुँचे कैसे, और इतने लोग वहाँ पे पहुँच के इतना हिंसा कैसे? वहाँ पे लोगों की दुकानें टूटी, वहाँ पर लोगों के मकानों पे कार्रवाई की गई, मस्जिदों पे चढ़ के तोड़ा गया। तो आप ये जानना है कि उन पे पहले तो एक्ट कौन से लगाए हैं आपने, क्योंकि ऐसे तो कोई भी सरकार को सवाल करता है तो उन पे टेररिस्ट एक्ट लग जाते हैं, उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया जाता है, और जो स्टेट की पीस को और जो स्टेट की जो एकता है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन पे मकोका लगाएंगे ना, क्योंकि जो सरकार है उनका ये स्टेटमेंट है कि अगर वहाँ पे कोई इलीगल एनक्रोचमेंट है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ऑफकोर्स आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि केस तो ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है ना। जब हाई कोर्ट में विशालगढ़ के वहाँ का जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उसका केस जब ऑलरेडी हाई कोर्ट में चल रहा है, और जो विशालगढ़ फोर्ट है ना वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ऑलरेडी है, तो ये सारी चीज़ें जब ऑलरेडी उस पर है तो डिपार्टमेंट का सारा रोल होता है वहाँ पे। लोगों को इतनी राइट कैसे मिल गई कि वो जाके सही और गलत का फैसला करे, लॉ अपने हाथ में ले? ये तो उनको कैसे और किसने राइट दे दिया ये उनको महाराष्ट्र में कि वो ये दंगे मचा सके? किसी के भी धार्मिक दल को, चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, आपका कोई राइट ही नहीं बनता है कि आप जाकर के वहाँ पे कोई दंगे का या एक दूसरे में विवाद पैदा करने का कोई भी माहौल क्रिएट करे। उन पे एक्ट लगना चाहिए, मको का एक्ट लगना चाहिए उन पे। महाराष्ट्र का जो ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल एक्ट है वो लगना चाहिए उनके ऊपर, और दूसरा उनके ऊपर आईपीसी का 153A जो एक्ट है, जो भी रिलीजन में बीच में तोड़फोड़ करने के लिए, दो धर्म जात के लोगों को झगड़ा करने के लिए, और जो मको का एक्ट है वो ये एक्ट है कि एक पूरा प्लान प्लॉट करके कहीं का माहौल ख़राब करे, तो ये दोनों एक्ट उन पर लगने चाहिए। एंटी टेररिस्ट एक्ट भी उन पर लगने चाहिए, तो मुझे क्योंकि कम से कम 3 से 5 साल की उनकी सज़ा होती है, फाइन होता है, तो ये सारी चीज़ें उन पर लगनी चाहिए। और चुनाव खत्म होने के बाद में महाराष्ट्र में जो ऐसी हरकतें शुरू की गई है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट है, आप ऐसा कह सकते हैं? ऑफकोर्स पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि लोकसभा में उनको महाराष्ट्र से अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो आप महाराष्ट्र की जनता को पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से दंगा कराने से, क्योंकि विधानसभा आपके सर पे है, तो आप वोट पोलराइजेशन कराने की फिराक में है। पर हमारा देश इस बुक से चलेगा जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मेहनत से लिखी गई है, जो हमारा संविधान है,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे हमारा देश चलेगा। और जो इस बुक को मानते हैं, जो इस बुक पे चलते हैं, वो हमारे देश में, हमारे राष्ट्र महाराष्ट्र में ऐसे दंगे फसाद और ऐसे माहौल को बिल्कुल एनकरेज नहीं करते हैं और उसके खिलाफ ही है। कोई भी धार्मिक दल पे झगड़े करने का, कोई भी धार्मिक दल पे झगड़े फसाद करने का किसी का कोई भी हक नहीं। हम लोग को लोगों को सजा नहीं दी गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? जी, अगर उन लोगों को सजा नहीं दी गई तो आपका अगला कदम अभी क्या होगा? हम जो महाराष्ट्र डीजी है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी हमने यहाँ पर जो है सर को मेमोरेंडम दिया है। आगे भी हमको अगर महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी काउंसिल्स के पास भी जाना पड़े तो हम उस पर जाएंगे, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट महाराष्ट्र में हम नहीं चाहते हैं। और हम लोग डिमांड, और हमारी और एक डिमांड है महाराष्ट्र सरकार से कि ये जितने लोग वहाँ पर गए थे तो इनके ऊपर, इनके घरों पर बुलडोज़र कब चलेगा? जब मुसलमान के कुछ होता है, कुछ छोटी सी भी चीज़ होती है तो उनके घरों पर डायरेक्ट बुलडोज़र चलाया जाता है। तो हमको अभी ये देखना है कि इनके ये जितने मस्जिदों पर हमला किया और वहाँ पर इलीगल और जो कोर्ट में मैटर चालू है उसको उनको हक किसी ने नहीं दिया कि वो वहाँ जाकर कोर्ट के मैटर को अपने हाथ में ले। प्रशासन वहाँ पर बैठा है, प्रशासन को जिम्मेदारी में चलता है नेतृत्व में। हमको अब ये देखना है कि उनके घरों पर बुलडोज़र कब चलते हैं। प्रशासन और सरकार सो रही है उनके, मुझे ऐसा लगता है हंसी आती है, ये सब मैटर देख के हंसी आती है। प्रशासन और सरकार सोती है, बाद में फिर सरकार सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देती है कि इलीगल एंक्रोचमेंट पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है, इलीगल एंक्रोचमेंट पे आप कार्रवाई करेंगे, इलीगल बनता भी बिना सरकार और बिना डिपार्टमेंट के सपोर्ट से नहीं बनता है। सपोर्ट सरकार और अधिकारी और सबको जाता है, तभी कोई चीज़ें इलीगल बन पाती है। तो ऑफकोर्स ये कोर्ट मैटर है, कोर्ट मैटर के बीच में लोगों का कोई बोलने का हक ही नहीं है, जाके तोड़फोड़ मचाने का हक ही नहीं है। ऐसा तो देश में कितनी सारी गलत चीज़ें हो रही, सब लोग निकल पड़े क्या हाथ में बम्बू लेके, तलवारें लेकर के अपनी तरफ से सही करने का? तो फिर लॉ क्यों है, कोर्ट्स क्यों है, पुलिस स्टेशन क्यों है, प्रशासन, शासन, सरकार क्यों है? फिर इंडिपेंडेंट देश है क्या हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है हमारा देश, उस पे चलने दो ना। क्यों माहौल खराब करने के पीछे पड़े हो? आपको लोकसभा में पता चला कि लोगों को आपकी गंदी राजनीति नहीं अच्छी लग रही है, फिर भी आप बाज नहीं आ रहे हो। लोगों को आपका गंदी राजनीति नहीं अच्छी लग रही है, उनको डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें चाहिए, फिर भी आप बाज नहीं आ रहे हो। जिस तरह ये माहौल को देख के मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है, तो महाराष्ट्र के मुसलमानों से कैसे अपील करेंगे, किस तरह शांति बनाने की? जैसे हमने आज शांतिपूर्वक मेमोरेंडम दिया, हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करते हैं। और महाराष्ट्र के क्या पूरे देश भर के मुसलमान शांतिपूर्वक ही सारी चीज़ें करते हुए आए हैं। आप देखो, चाहे वो बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट हो या कुछ भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने अपनी शांति बनाई रखी और कोर्ट का सम्मान हमेशा किया। थैंक यू।